जब हमारे फूफा या चचा हमसे पूछते हैं कि बेटा कितनी सैलरी है तुम्हारी, तब हम में से ज़्यादातर लोगों को बड़ी शर्म आती है अपनी सैलरी बताने में, क्योंकि हम दुनिया के उन देशों में से एक देश में रहते हैं जहाँ पर सैलरी बहुत कम दी जाती है। लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं, अगर आप वहाँ पर चले गए तो आप अपने फूफा या चचा से चीना चौड़ा करके बताएंगे कि मेरी तो इतनी सैलरी है, जिसे सुनकर शायद आपके चचा या फूफा को दिल का दौरा भी पड़ जाए। इतनी सैलरी दुनिया के कुछ देशों में मिलती है। वैसे अगर आपको लगता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती होगी तो आप बिल्कुल गलत है। अमेरिका से भी ज़्यादा सैलरी देने वाले देश हमारी इस दुनिया में मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे जहां पर कर्मचारी को सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है, और यह भी जानेंगे कि हमारे भारत में औसत कितनी सैलरी दी जाती है और हमारा भारत कितने नंबर पर आता है। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो 10वें नंबर पर है बेल्जियम। 19वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति जिस भूभाग पर हुई उस यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। असल में बेल्जियम की पूरी अर्थव्यवस्था का आकार 470 अरब डॉलर का है, जिनके पास दुनिया की टोटल जीडीपी का 0.61% हिस्सा है। बेल्जियम सबसे ज़्यादा निर्यात यानी एक्सपोर्ट, मशीनरी और उपकरण, रसायन, तैयार हीरे, धातु और धातु उत्पादकों और खाद्य पदार्थ की निर्यात करता है। लेकिन फिर भी बेल्जियम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी को एक साल में औसत 48,093 डॉलर मिलते हैं, यानी करीब 34,90,000 भारतीय रुपए, जो यहाँ की औसत प्रति व्यक्ति आय है। 9वें नंबर पर है कनाडा। विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से कनाडा 1.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कनाडा दुनिया में तेल के सबसे बड़े निर्यात करने वाले देशों में से एक है और सऊदी अरब के बाद दुनिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा कनाडा के पास एक बेहतरीन फिश फार्मिंग यानी मछली उद्योग भी है, और सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम बनाने के मामले में भी कनाडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। कनाडा में अमेरिका की तुलना में टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस टैक्स का उपयोग कनाडा की सरकार अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सामाजिक लाभ उपलब्ध करने में करती है। कनाडा के लोग वीक में औसतन सिर्फ 32 घंटे ही काम करते हैं। फिर भी यहाँ के कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी 48,164 डॉलर, जो उनकी औसत प्रति व्यक्ति आय है। 8वें नंबर पर है डेनमार्क। यूरोप का देश डेनमार्क भी एक समृद्ध देश है, जो अपने खान पान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर भी वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन सरकार इसका सही से इस्तेमाल करती है, इसलिए लोग खुशी खुशी टैक्स देते हैं अपनी सरकार को। वैसे डेनमार्क में न्यूनतम मजदूरी परिभाषित नहीं है, यानी लोगों को कम से कम कितनी मजदूरी देना यह तय नहीं है, पर फिर भी इस देश में दुनिया में सबसे कम आय असमानता है। यहाँ पर मिलने वाले मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी में ज़्यादा अंतर ना होने के कारण यह देश सबसे खुशहाल कर्मचारियों के देश के रूप में जाना जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि डेनमार्क के ऊपर बिल्कुल भी विदेशी कर्ज नहीं है। यहाँ पर कर्मचारियों को औसत 49,589 डॉलर यानी करीब 36 लाख भारतीय रुपए मिलते हैं। 7वें नंबर पर है नीदरलैंड। जब प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात आती है तो नीदरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक गिना जाता है। नीदरलैंड भी डेनमार्क जैसा ही देश है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की दरें ऊंची है, जिस कारण लोगों को अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपनी सरकार को देना पड़ता है। पर सरकार इस टैक्स के बदले में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराती है। वैसे इस देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाह है, और हमारे भारत से बिल्कुल उल्टा यहाँ पर बहुत ही कम बेरोजगारी और मुद्रास्फीति है। यहाँ पर लोगों को सप्ताह में औसतन सिर्फ 35 घंटे ही काम करना पड़ता है। फिर भी नीदरलैंड के लोगों को साल में 51,003 डॉलर यानी औसत 34 लाख रुपए मिलते हैं। 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। कम से कम मजदूरी का जो दर है दुनिया भर में
उसमें ऑस्ट्रेलिया में न्यूनतम मजदूरी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 1 घंटा काम के लिए 17 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ $6 ही मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सकल घरेलू उत्पादन के हिसाब से 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पैदा होने वाले मरीनो ऊन दुनिया में सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा उद्योग के आसपास केंद्रित है, यानी सर्विस सेक्टर, और यह दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ पर एक कर्मचारी को औसतन $51,148 यानी करीब 34,20,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर भी कर्मचारी को हफ्ते में 35 घंटे ही काम करना होता है। इसके बाद जो भी काम कराया जाएगा वहाँ ओवर टाइम माना जाएगा और उसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ेगा। 5वें नंबर पर है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। नॉर्वे में तेल, जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहाँ पर भी टैक्स की दरें ज़्यादा है, जिसके बदले में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। यहाँ पर लोगों को एक हफ्ते में सिर्फ 30 घंटे ही काम करना होता है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा मौज मस्ती करने का समय निकाल पाते हैं। फिर भी भरपूर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से नॉर्वे सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले देशों में से गिना जाता है। यहाँ पर लोगों को साल में $51,718 यानी करीब 34,60,000 रुपये औसत मिलते हैं। 4थे नंबर पर है आयरलैंड। आयरलैंड दुनिया के सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाले जीवन यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से मुक्त देशों में से एक है। आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का कृषि केंद्र है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था आयरलैंड के मजबूत प्रौद्योगिकी उद्योग पर निर्भर है, जिसमें कई उच्च तकनीकी कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही दुनिया में सबसे बड़ी वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियां भी यहीं पर है। यहाँ पर टैक्स की दरें कम है, इसलिए लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलती है। यहाँ के लोगों को साल में $53,286 यानी औसत 38,70,000 रुपये मिलते हैं। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला यह देश बहुत ही ईमानदार और साफ सुथरा माना जाता है। इस देश को उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के विनिर्माण के लिए जाना जाता है। यूरोप में बसे इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। यहाँ पर बनी दवाइयाँ, रसायन, घड़ियाँ, माप उपकरण और संगीत वाद्य यंत्र जैसी वस्तुओं की पूरी दुनिया में मांग रहती है। वैसे यह देश पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 38,90,000 रुपये प्रति वर्ष है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। अमेरिका दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा हथियार निर्माता और सबसे बड़े व्यापारियों में से एक है। यहाँ पर एक अमेरिकी कामगार को सप्ताह में औसतन 44 घंटे काम करना पड़ता है और अमेरिकी लोगों को अपनी सैलरी पर 31.6% टैक्स देना पड़ता है। फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने के मामले में दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है, जहाँ पर लोगों की औसत सैलरी $57,138 है, यानी करीब 41,50,000 रुपये के आसपास। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति और सबसे कम कमाने वाले व्यक्ति के बीच सैलरी का अंतर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आय असमानता पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला देश लग्जमबर्ग है। OECD की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत आय कमाने वाले देशों में यूरोप का एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग है। यहाँ पर एक व्यक्ति की औसत आय $61,511 है, जो भारतीय रुपए में करीब 44,70,000 रुपये होते हैं। इस सैलरी में से 34.7% टैक्स काट लिया जाता है। वैसे लग्जमबर्ग को पूरे यूरोप में स्टील उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा केमिकल, रबर, इंडस्ट्रियल मशीनरी और वित्तीय सेवाएं भी देता है। तो सभी विकसित देशों के कर्मचारियों की सालाना आय करीब 30 लाख से ऊपर ही है, जबकि हमारे भारत में काम करने वाले किसी पढ़े लिखे योग्य कर्मचारी की
औसत आय मात्र 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जिस कारण भारत 112वें नंबर पर आता है। इससे यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि भारत भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, लेकिन फिर भी लोगों की सालाना औसत आय के मामले में विकसित देशों से बहुत पीछे है। और निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा कारण है कि भारत के होनहार इंजीनियर्स, वैज्ञानिक्स और डॉक्टर्स विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं। तो ये थे दुनिया के वो देश जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।